हरिओम। आज मैं ऐसे विषय पे बात करूंगा आपसे कि शायद आपने सोचा तो हो, पर हो सकता है कि उस एंगल से नहीं जिससे मैं सोच रहा हूँ, या भगवान कृष्ण संदेश देना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को सच बताते हैं और वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है? आप किसी को समझाते हैं और बजाय समझने के वो आपसे और दूर हो जाता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे क्यों होता है ऐसा, और एक सच्चे ज्ञानी की असली पहचान क्या है। और क्षेत्र के उस रणांगण में जब अर्जुन निराश खड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत विद मंदान कृत विद न विचालियेत। आइए इसका अर्थ देखते हैं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति कर रही है, वे स्वयं नहीं। वे अहंकार वश कर्मों में आसक्त होकर सोचते हैं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। किंतु जो पूर्ण ज्ञानी महापुरुष होते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इन अज्ञानी कमजोर चित्त वाले लोगों को अचानक उनके विश्वास और कर्म से ना डिगाएं, क्योंकि यदि अधूरे समझ वाले को एकदम झटका दिया जाए तो वह भटक सकता है। ज्ञान की दीपक धीरे धीरे जलाई जाती है, एक झोंके से नहीं। ज्ञानी व्यक्ति की जवाबदारी है प्रकाश देना, भ्रम फैलाना नहीं। अध्याय 3 के श्लोक 29 की हमने पर बात की थी। इस एक श्लोक में छिपा है रिश्तों का सबसे बड़ा रहस्य, समाज का सबसे बड़ा सत्य और जीवन की सबसे बड़ी करुणा। भगवान कहते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, यानी जो प्रकृति के गुणों से मोहित है। अब सोचिए, क्या आप कभी गुस्से में आए हैं? यह रजोगुण है। क्या आप कभी आलस में डूबे हैं? यह तमोगुण है। क्या आपने कभी सोचा मैंने ये किया, मैंने वो किया? यह सब गुणों का खेल है। भगवान कह रहे हैं, जो सोचता है मैं करता हूं, मैंने किया, वह प्रकृति के जाल में है। और यह जाल बुरा नहीं है, यह जाल जरूरी है। जैसे बच्चे को पहले घुटनों के बल चलना पड़ता है, तभी वो दौड़ना सीखता है। यह अज्ञान की अवस्था मनुष्य के विकास की सीढ़ी है, कोई पाप नहीं। सब अपनी अपनी यात्रा पर है। अब आता है श्लोक का सबसे क्रांतिकारी भाग। भगवान कहते हैं, कृत्सन्विन्न विचालियेत। जो पूर्ण जानता है, जिसे ज्ञान है, वह इन अज्ञानियों को विचलित ना करे, उन्हें कर्म करने से ना रोके। भगवान ने यह क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का घमंड अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिए, एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, उसे मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। आप आते हैं और कहते हैं यह मिट्टी है,
इसमें मत खेलो, ये गंदगी है। जोर से बोलते हैं, डांट देते हैं, बच्चा रोने लगेगा, उसकी खुशी छिन जाएगी और वो मिट्टी से नहीं आपसे डरने लगेगा। लेकिन एक प्यारी सी माँ क्या करती है, वो बच्चे के साथ बैठती है, उसकी खुशी में शामिल होती है और धीरे धीरे उसे प्यार से सही दिशा में ले जाती है। यही है भगवान श्री कृष्ण का संदेश। ज्ञानी वो नहीं जो सबको तोड़े, ज्ञानी वो है जो सबको जोड़े। आज के दौर में देखिए, एक युवा जो सोशल मीडिया पर है, जो फिल्में देखता है, गाने सुनता है, क्या हम उसे गलत कहकर उससे दूर हो जाएं? या क्या हम उसके साथ बैठकर उसे प्यार से जीवन की गहराई की ओर ले जाएं? कितनी बार हम अपने घरों में माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं समझोगे, कहकर उन्हें छोटा महसूस कराते हैं। यह ज्ञान नहीं, यह अहंकार है, अहंकार। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान तब सार्थक होता है जब वो दूसरों को ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। एक पुरानी कथा है, एक बार सूर्य और एक छोटे दीपक में बात हुई। सूर्य ने गर्व से कहा, तू क्या रोशनी देगा, मैं पूरी दुनिया को प्रकाश देता हूं। दीपक धीमे से मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन जब कोई बीमार माँ रात को अपने बच्चे का माथा देखती है तब तुम नहीं होते, उस समय मैं होता हूं। ज्ञानी सूर्य की तरह चमकता नहीं, दीपक की तरह सदा साथ रहता है। जहां अंधेरा है वहां जाता है, जहां जरूरत है वहां जलता है। यही है कृष्ण विन्न विचालियत का असली अर्थ। तो हमारे लिए संदेश क्या है इसमें? पहला, अगर कोई आपकी नज़र में गलत जी रहा है तो उसे तोड़ने से पहले एक बार सोचिए, क्या मैं भी कभी वहां था? दूसरा, जो जान लेता है कि मैं करता नहीं हूं, वो सबसे शांत इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे ना जीत का घमंड होता है, ना हार का दुख। तीसरा, ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है आपकी करुणा। अगर ज्ञान के बाद आपके मन में दया बढ़ी है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर अहंकार बड़ा है तो अभी यात्रा जारी है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग के लिए है। जानने वाला शांत रहता है, समझने वाला करुणामय रहता है, जीने वाला दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।